सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो आज की क्लास में हम 23 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की हेडलाइंस देखते हैं। तो लोनाका पाविड, देखो ये एक आपकी वैक्सीन का नाम है जिसको एफडीए ने मंजूरी दी है यूएसए ने एचआईवी की रोकथाम के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए उद्घाटन किया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी का विशाखापट्टनम में तैनात किया गया। बिजाग योग कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाका पाविर दवा का संबंध किससे है? देखो कौन सी दवा है, पहली बात तो ये आप दवा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये दवा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो लिनाका आप लिख लो पहले, तो आप इसका इंग्लिश फॉर्म जरूर लिख लेना। ठीक है, तो क्योंकि आपको स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपकी अभी जो तो लिनाका पाविर, ठीक है, तो ये दवा का नाम है। इस दवा को इसको पहले लेने का तरीका क्या है, तो इंजेक्शन के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो इंजेक्शन जो होता है इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में, तो इंजेक्शन के द्वारा लिया जाएगा ये दवा। पहले तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस ब्रांड, कौन सा ब्रांड इसको तैयार करने वाला है, तो ये ब्रांड वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो येस्टुको ब्रांड, ठीक है, तो येस्टुको ब्रांड इंजेक्शन, ठीक है, तो इस ब्रांड का इंजेक्शन होने वाला है आपका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब किसने इसको मंजूरी दी है, तो यूएस के किसने, एफडीए ने। एफडीए मतलब आप जानते हो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिल गई है और डब्ल्यूएचओ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये आपको, ये पूरा आपका क्वेश्चन है आज का। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, ये किसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है ना, तो फॉर एचआईवी, मतलब एचआईवी के आपके प्रिवेंशन के लिए, एचआईवी रोकथाम के लिए इसका वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम का, अब एचआईवी का मतलब क्या होता है, एचआईवी का फुल फॉर्म तो आप लिख सकते हो, है ना, तो लिख लो ह्यूमन, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये तो आपको पता ही रहा होगा, है ना। चलो, तो डिफिशियंसी वायरस, ये आपको ध्यान रखना पूरा। ठीक है, तो अब ये एचआईवी से क्या होता है, इससे आपको क्या होता है, एड्स रोग होता है। ठीक है, तो एड्स रोग, अब एड्स रोग के बारे में आप पहले से जानते होगे, आप कमेंट करके बताओ तब तक एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लो एक्वायर्ड, ये शायद SSC में कभी यूपी SSC वाले एग्जाम में पूछा गया था इसका फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, तो दोनों फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया एचआईवी, सॉरी एड्स का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एचआईवी के प्रिवेंशन या एचआईवी के रोकथाम के लिए लीना का पाविर दवा का निर्माण हो चुका है, मतलब मंजूरी मिल चुका है। अब इसकी टेस्टिंग हुई थी हाल ही में, तो इसकी टेस्टिंग में जानते हो कितनी सफलता मिली है, तो 99% इफेक्टिव बताया गया, मतलब काफ़ी अच्छा है अगर इसका प्रभाव देखा जाए। तो जिस चीज़ की कोई इलाज ही नहीं था उसका 99% क्योर मिल गया आपका, तो अब काफ़ी अच्छी प्रगति है। बट देखो क्या ही होता है, तो अभी देखो इसको रिलीज़ कब करने वाले हैं, हम इसको रिलीज़ करेंगे किसी खास दिन पे, कब 14 जुलाई 2025 को यूएसए वाले 14 जुलाई 2025 को इसको रिलीज़ करने वाले हैं। अब इसी दिन क्यों रिलीज होने वाला है, क्योंकि तो इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस होगी, ये कहाँ होने वाली है। अच्छा, मैं आपको जगह का नाम बताऊँ, किगाली है, ये किस देश की कैपिटल है ये बताओ। तो ठीक है, तो इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस जो कि किगाली में होने वाला है, किगाली, एक कैपिटल कहाँ की है तो ये बता दो, तो ये रवांडा की कैपिटल है। ठीक है, तो रवांडा की कैपिटल है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपिटल है ये रवांडा की। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, एचआईवी। ओके, चलिए आप देख सकते हो लिनाको पाविर, ये ऐसी कुछ दवा आने वाली, इंजेक्शन से आपको इंजेक्ट की जाएगी। तो एफडीए अप्रूवल ऑफ इंजेक्टेबल लिनाका पाविर मार्क्स प्रोग्रेस फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने तो पूछा था, अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एड्स के लिए जो प्राथमिक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ये तो आपको पता है ना, एलिसा टेस्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो,
हेविशोर वैक्सीन किसके लिए है? तो ये हेपेटाइटिस के लिए है। तो हेविशोर वैक्सीन आपके हेपेटाइटिस के लिए है। अच्छा, हेपेटाइटिस बीमारी का संबंध किस अंग से है? किस अंग से है ये कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। तो किस अंग से संबंध है इस बीमारी का, कमेंट करके बताइए। RTS यस या मॉस्क्यूरिक्स या R21 मैट्रिक्स एम के नाम से किस वैक्सीन को जानते हैं, किसके? तो ये मलेरिया रोग के लिए पहली वैक्सीन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? देखो ये अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू के बारे में क्या जानते हो? प्रेसिडेंट मुर्मू, तो इनका भी क्या हाल ही में इनका बर्थडे था। द्रौपदी मुर्मू का नाम है ना इनका, द्रौपदी। तो द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है। अभी इनका हाल ही में बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे मनाया गया, ठीक है। तो बर्थडे के अवसर पर इन्होंने ये सब काम किया, ठीक है। तो अब ये कितने साल के होने में? 67 इनका बर्थडे था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना पूछा नहीं जाएगा कभी, बट पता होना चाहिए। तो अभी ये देहरादून गई हुई थी, ठीक है। तो देहरादून घूम रही हैं बढ़िया मस्त वादियों में। तो देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने राष्ट्रपति तपोवन, ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में सेल्फी लेते हुए। तो राष्ट्रपति तपोवन और क्या है? राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन, ठीक है। तो राष्ट्रपति निकेतन, इन दोनों का उद्घाटन किया है। किसके लिए? जनता के लिए खोल रखा है, ठीक है। तो निकेतन, तो इन दोनों का उद्घाटन देखो, इनको किसके लिए उद्घाटन, मतलब इनको जनता के लिए ओपन कर दिया अभी, ठीक है। तो मतलब आप लोग जाके मतलब घूम सकते हो, इसके लिए इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। तो जनता के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। कब से कब तक? ये ओपन होने वाला 24 जून से। तो 24 जून से ओपन होगा और कब तक चलेगा? 1 जुलाई तक। तो मतलब इस बीच आप जाके घूम सकते हो यहाँ, ठीक है। चलो अब इसको हम किस प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा? तो किस प्रोजेक्ट के नाम से इसको स्टार्ट किया? तो नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट। तो नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात आपको पता है, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया होती हैं, तो वो सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि जो गर्मी का सीज़न होता है, मतलब समर सीजन जो होता है, तो राष्ट्रपति महोदयों का आवास चेंज हो जाता है। मतलब जो नई दिल्ली से ये आप कहाँ अस्थायी आवास के रूप में जाना जाता है, कहाँ? शिमला, है ना। शिमला चली जाती हैं, मतलब जाते नहीं हैं, बट वहाँ पे आवास शिफ्ट होता है। तो अस्थायी आवास, मतलब ये पहले से प्रथा चल रही है, बट अभी कोई जाता वाता नहीं है, बस ऐसे रहता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ आवास कहाँ शिफ्ट होता है? तो शिमला। मतलब गर्मियों का सीजन रहता है, तो आप ठंडे प्रदेशों में राष्ट्रपति का आवास शिफ्ट करने की प्रथा पहले से चल रही, तो इस वजह से ये भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो, देहरादून के बारे में एक बात आपको बता सकता हूँ। आप लोग बताओ यार, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर आप तुम लोग करो। तो अभी हाल ही में IFSR की रिपोर्ट जारी हुई थी 18 नंबर की, है ना, 2023 के लिए। तो अच्छा, तो ये आपको पता है हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर में ये रिलीज होती है। ये शुरुआत कब से हुई है ये आपको कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग कब से हुई है, स्टार्टिंग का ईयर आप बताओ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स ओपनिंग ऑफ राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन फॉर पब्लिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध कहाँ? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, SSC ने पूछा है इस क्वेश्चन को। रामचंद्र गुहा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा इसके करेक्ट आंसर है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिंह को पद्म भूषण का पुरस्कार कब मिला? तो इनको पद्म भूषण का पुरस्कार 2025 में मिला है। और ये कहाँ से? बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार कोकिला। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना, अच्छा पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई? तो पहली हुई आपकी कोच्चि में। तो पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि में, दूसरी परियोजना मैंगलोर, ठीक है। तो दूसरी जल मेट्रो मैंगलोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का नाम आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिली है अभी हाल ही में, तो नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल वाली आपको न्यूज़ तो पता ही है ना, हम पढ़ा चुके हैं हम लोग ये वाली। तो पहले सबसे पहले आप टोक्यो ओलंपिक में इनकी रैंक बताओ, कौन सा मेडल मिला इनकी टोक्यो ओलंपिक में, ये बताओ, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इनको कितने मीटर फेंका और कौन सा मेडल मिला। फिर टोक्यो के बाद इन्होंने पेरिस ओलंपिक खेला, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में बताओ, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में बताना है। उसके बाद क्या हुआ था, अभी दोहा डायमंड लीग हुई थी, है ना, दोहा।
तो दोहा डायमंड, अरे यार तुम लोग ये मत परेशान हो कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ये सब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बट इंग्लिश हिंदी सेम है इनकी, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और एक बात है कि मैं इंग्लिश प्रीफर करता हूँ, मेरी राइटिंग इंग्लिश में अच्छी है, हिंदी में तुम देखते हो कैसे लिखता हूँ। तो दोहा डायमंड लीग भी हुई थी, इसमें बताओ कौन सा पदक मिला था, अभी जो लेटेस्ट हुआ था कौन सा, लेटेस्ट कहाँ हुआ था, पेरिस डायमंड लीग, ठीक है। तो पेरिस डायमंड लीग, तो इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो पेरिस डायमंड लीग, चलो तो ये आपको बताओ भाई, अब सब के बारे में करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक कर, इसमें कौन सा, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका था, ठीक है। तो इन्होंने इतनी दूर भाला फेंका था, कब फेंका था, 7 अगस्त के दिन, और इसमें इनको कौन सा मेडल मिला था, इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, है ना। तो व्यक्तिगत गोल्ड मिला था, तो इसीलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है, समझ गए क्यों मनाया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो पेरिस ओलंपिक में क्या हाल रहा है इनका, पेरिस ओलंपिक 2024 में, है ना, फ्रांस में हुआ था। तो इसमें इन्होंने फेंका 89.45 मीटर, बट इनके जो नदीम थे, अरशद नदीम, है ना, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इनको यहाँ पर कौन सा सिल्वर मेडल मिला, है ना। तो पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उनको गोल्ड मेडल मिला और नीरज को सिल्वर मेडल मिला। चलो अब दोहा डायमंड लीग में क्या हाल था इनका, तो दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर इन्होंने फेंका, ठीक है, बट स्टिल इनको सिल्वर मेडल ही मिला, दो गोल्ड कोई और ले गया, उड़ा ले गया। चलो अभी इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में कितना 88.16 मीटर भाला फेंका, ठीक है, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पेरिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया था, ये तेलंगाना के, ठीक है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत, ठीक है। तो हरमनप्रीत सिंह। और देखो महिला में फीमेल कैटेगरी में किसे मिला है, तो फीमेल कैटेगरी में किसको मिला, तो सबिता पुनिया को, ठीक है। तो सबिता पुनिया को फीमेल कैटेगरी में। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो इनका संबंध आपका सारंगी से था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखी प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है, यह मंदिर कहाँ है, देखो। तो भी हैली धूमकेतु आपने सबने इसका नाम सुन रखा है ना। तो हैली धूमकेतु, तो हैली धूमकेतु के बारे में आप सब जानते हो। तो ये भारत का पहला अभिलेखी है, ठीक है, अभिलेखी प्रमाण है। तो लिख लो भारत का, तो भारत का फर्स्ट अभिलेखी प्रमाण है, ये आपको पता है ना। तो ये इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जो आपका राजवंश जुड़ा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसने काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं एग्जाम में। तो अभी कहाँ से ये मिला है अभिलेखी प्रमाण, जो मिला है तो मल्लिकार्जुन मंदिर से, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है यहाँ से ये मिला है प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ से ये टेम्पल मिला है। अब ये प्रमाण कितना पुराना है, प्रमाण बताया गया है कि 1456, 456 ईस्वी पुराना प्रमाण है। और तब किसका शासन था, तब शासन चल रहा था भैया साउथ में विजयनगर का, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का राजकाज चल रहा था यहाँ पर, है ना। तो विजयनगर, यहीं से तांबे की प्लेट मिली है, जो तांबे की प्लेट दिख रही ना आपको, तो ये तांबे की प्लेट मिली है, इसमें तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो कुछ संस्कृत भी है बट मोस्टली तेलुगु है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो विजयनगर की, अब तो सारा काम तो हो गया आपका। मल्लिकार्जुन टेम्पल अच्छा है कहाँ, तो ये बता दो अब तुम लोग, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल आपका आंध्र प्रदेश में है, ये आपको लिख लो, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश। अब देखो विजयनगर के बारे में बात करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके संस्थापक, देखो कुछ चीज़ें तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ इन सबको, कितनी बार रिवीजन करा चुका हूँ, है ना। संस्थापक, चलो संस्थापक का नाम मैं लिख देता हूँ। इसकी कैपिटल का नाम बता दो यार, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल, इतनी फेमस कैपिटल है, आप बता दो ये कैपिटल का नाम बताओ। तो हरिहर और बुक्का, तो हरिहर एंड बुक्का। अच्छा ये किस वंश थे, ये बहुत SSC ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। ये हरिहर और बुक्का दोनों किस संगम वंश थे, ठीक है। तो ये आपको संस्थापक वंश भी संगम वंश है, तो ये ध्यान रखना। इसमें कुल मिला के 4 वंश थे विजयनगर में, मैंने पढ़ाए हैं SSC वाली क्लासेज में, जो GK की क्लासेज मैंने करवाई हैं उसमें सब कुछ डिटेल से कराया है, और ऐसे करवाया है कि आप भूलोगे ही नहीं।
ठीक है। अच्छा, सबसे फेमस यहाँ से कृष्णदेव राय KDR साहब थे। KDR साहब ये किस तुलु वंश से संबंधित है ना, ये तो तुलु वंश से संबंधित है। ये भी मतलब विजयनगर साम्राज्य का एक पार्ट था। इनके राज में अष्टदिग्गज तेनालीराम जैसे थे, है ना। बुक इनकी एक बुक है, उसका नाम है आयुक्त माल्यादा। तो बुक का नाम मैं लिख दूं क्या तुम लोगों के लिए? बुक का नाम चलो लिख देता हूँ। तो बुक लिख लो आयुक्त माल्यादा, ठीक है। तो आयुक्त माल्यादा इनकी बुक है, ये भी आपकी तेलुगु में है, ठीक है। तो बुक का नाम लिख लेना। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो ये आपका ब्राजील की मेजबानी में। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो इनका संबंध कहाँ से है? डेनमार्क। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया? इसका आंसर आप दो, कमेंट में जल्दी से करके बताओ। चलो, अरे यार तुम लोग क्या ही बताओगे, चलो हटाओ। के संजय मूर्ति, ठीक है। तो के संजय मूर्ति। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया था? बताओ भाई। तो प्रोजेक्ट 70 बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A आपको ध्यान रखना पूरा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इसमें क्या बनना था? तो 6 स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है। तो 6 स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण होना था। अब स्टील्थ का मतलब क्या है, फ्रिगेट का मतलब क्या है, इन दोनों शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टील्थ का मतलब है जो आपका दुश्मन का रडार होगा ना, उसकी पकड़ से बाहर। तो दुश्मन रडार की पकड़ से बाहर होगा, मतलब पकड़ में नहीं आएगा कि कोई अटैक हो रहा है या कोई आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, दुश्मन रडार से बाहर। अब फ्रिगेट मतलब होता है छोटा युद्धपोत, छोटा तो युद्धपोत, ठीक है। तो छोटा युद्धपोत होता है फ्रिगेट, ठीक है। तो ये 6 बनने थे, ठीक है। 6 में से 6 के नाम लिखो पहले, तुम 6 के नाम लिख लो टोटल। पहला हो गया आपका INS नीलगिरी, ठीक है। तो INS नीलगिरी जिसके बारे में अभी हम करेंगे, ठीक है। तो INS नीलगिरी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, ये सारे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं इनके नाम, ठीक है। अच्छा, इनका निर्माण कौन करने वाला था यार? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताया तुम लोगों ने। चलो, निर्माण करने वाले थे कहाँ कहाँ बनने वाले थे? मझगांव। तो मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। तो एक तो मझगांव डॉक लिमिटेड हो गया, ये आपका मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड, प्लस और कौन सा हो गया? प्लस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। दोनों कंपनियां मिलकर सारा निर्माण करने वाली थी। ये कहाँ की कंपनी? ये आपकी कोलकाता, ठीक है। तो इन्हीं में जहाज़ों का निर्माण होता है भारत के अंदर, ठीक है। तो कोलकाता, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका INS नीलगिरी के बाद दूसरा कौन सा हो गया? INS हिमगिरी, ठीक है। तो INS हिमगिरी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? INS तारागिरी, ठीक है। तो INS तारागिरी का नाम। चौथा क्या हो गया? चौथा आपका उदयगिरी हो गया। तो INS उदयगिरी हो गया। पांचवा कौन सा? पांचवा दूनागिरी, ठीक है। तो INS दूनागिरी हो गया। और छठवां कौन सा हो गया? छठवां INS विंध्यगिरी, ठीक है। तो विंध्यगिरी, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब INS नीलगिरी के बारे में हमें करना, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसका कमीशनिंग समारोह हुआ है, तो ये पहला है। तो इसका भी कहाँ पर इसको तैनात किया गया? विशाखापत्तनम में, ठीक है। तो विशाखापत्तनम में इसको तैनात कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, विशाखापत्तनम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है इस चीज़ में। चलो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया? मतलब पहली बार किस रोगों को, मतलब क्या मिली? आइडेंटिफिकेशन मिली स्किन डिसीज़ को, मतलब त्वचा के जो रोग होते हैं उनको शामिल कर लिया है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, स्किन डिसीज़ को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ? बहराइच में शुभारंभ किया गया है, जो घड़ियाल के बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए। तो बहराइच जो यूपी में है, किस नदी के किनारे? गेरुआ नदी के किनारे, ठीक है। तो गेरुआ रिवर है आपकी, तो गेरुआ रिवर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखो, तो अभी 21 जून था। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, है ना। तो ये तो आपको पता है, आपने खूब योगा डे सेलिब्रेट किया है।
तो इंटरनेशनल योगा डे होता है इस बार कौन से क्रम का था, 11वें क्रम का होता था और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2015 से इसकी स्टार्ट हुई मतलब शुरुआत हुई थी। चलो, तो अभी राष्ट्रीय योग दिवस अब तो, लेकिन इस बार हम राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ था, तो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हुआ था आयोजन, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में हम इसका राष्ट्रीय आयोजन कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं पर 11वां, तो यहाँ पर जानते हो तुम लोग 3 लाख प्लस प्रतिभागी मिले। तो 3 लाख प्लस प्रतिभागी ने एक साथ योग किया, मतलब ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कहाँ, मतलब लगभग 28 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तो ऐसे जो दिख रहा है ना, ये 28 किलोमीटर तक स्ट्रेच, समझ सकते हो 28 किलोमीटर तक स्ट्रेच था। कहाँ से कहाँ तक ये भी लिख लो, ये ज़रूरी नहीं है बट लिख लो अब तुम लोग। फ्रॉम आर के बीच, ठीक है, तो आर के बीच है आंध्र प्रदेश में, तो आर के बीच टू भोगपुरम। ठीक है, तो भोगपुरम यहाँ तक, मतलब इतना स्ट्रेच था 28 किलोमीटर का। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलो 3 लाख प्लस प्रतिभागियों ने, अच्छा लास्ट टाइम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 2023 में। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2023 का था, सूरत में जिसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर लगभग 1.47 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ प्रतिभाग किया था। तो ये पहले गिनीज वर्ल्ड में था, अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो योग दिवस इस बार का महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पेमेंट बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कौन सा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, 13 भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। तो 13 भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो पहला पेमेंट बैंक कौन सा, भारत का फर्स्ट पेमेंट बैंक, इसका आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की थी। तो ये शुरू करने वाला कौन हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है स्थानीय निकायों के लिए। ठीक है, तो स्थानीय निकायों के लिए किया है। चलो यार, आज मैंने ना वो जामुन होती है ना ब्लैक कलर की, तो उसको मैंने खा रखा है, तो डकार आ रही है अजीब अजीब सी, है ना। चलो पता नहीं क्या ये चलो, तो इसमें पंच तत्व जो होते हैं ना, पृथ्वी जल वायु वगैरह, तो पंच तत्व को प्राथमिकता दी गई, उनको संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो पंच तत्व की प्राथमिकता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलो ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ऐसे ही घूम फिर के चले जाते हो, है ना, तो कर दिया करो यार, कुछ तो कर सकते हो चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।